अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग शादी व्लॉग इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने अपनी भतीजी की शादी के को कुछ कैप्चर करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। ये शादी से 1 दिन पहले सब बच्चियाँ मेहंदियाँ लगवा रही थीं, तो ये सब की मेहंदियाँ हैं। बहुत खूबसूरत मेहंदी मेरी भतीजी ने लगाई थी और ये बहुत क्यूट सी मेरी भतीजी की बेटी है, वो भी मेहंदी लगा के सबको दिखा रही है। ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, सबको अपनी मेहंदी दिखा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दें इसको देख के। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेहंदी थी। मेहंदी वाले दिन मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था और ये ग्रीन कलर का ड्रेस है, उसके ऊपर ये और नेट का है और उसके ऊपर ये गोटी वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत देखें कॉन्ट्रास्ट में। और इस तरह से ये मेरा ड्रेस है बहुत प्यारा और साथ में इसके मैंने ज्वेलरी जो वेयर की थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी मैंने मांग टिक्का और इयररिंग्स थे और इस तरह के मांग टिक्का और इयररिंग्स का काफ़ी ज़्यादा फैशन है, तो इस तरह की फिर ज्वेलरी मैंने ले ली थी। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी, गोल्डन कलर की ज्वेलरी और बीच में ये इस तरह से वाइट कलर के नग लगे हुए थे और मोती भी लगे हुए थे। तो ये मेरी ज्वेलरी थी आज के ड्रेस के साथ की। फिर हम हॉल में आए हैं तो हॉल में अभी तक कोई भी नहीं था, तो मैंने हॉल की वीडियो छोटी-सी बनाई आप लोगों के लिए। और ये बहुत खूबसूरत छोटा-सा हॉल था लेकिन साफ-सुथरा, क्योंकि हमारे घर के बहुत करीब था, तो हमारा आना-जाना भी आसान था, इस वजह से ये हॉल बुक कराया गया था। और यहाँ पे हॉल आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन इनफ है हमने जितने लोग बुलाए थे हमारे मेहमानों के हिसाब से। बहुत खूबसूरत हॉल और यहाँ इसकी डेकोरेशन चेक करें, ये नया बना है इस वजह से भी साफ-सुथरा भी है। और फिर अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट भी किया गया है। यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल फ्लावर्स से इसको डेकोरेशन इसकी की गई है और बुफे टेबल है ये, यहाँ पे देखें आप, ये बहुत साफ़-सुथरी कटलरी और सब कुछ बहुत फ़ाइन और साफ़-सुथरा था। और यहाँ पे ये देखें मिरर्स लगे हुए हैं और लाइटिंग्स बहुत अच्छी हैं और ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें। और ये जेंट्स का एरिया था, तो लेडीज़ के एरिया की मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो ये देखें बहुत खूबसूरत। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राइड आ चुकी थी, ब्राइड के पोजेज़ वगैरह बन रहे थे। मूवी बन रही थी। ब्राइडल रूम में पहले उन्होंने बनाई, फिर यहाँ पे स्टेज पे बिठा के दुल्हन के पोज़ और मूवी वगैरह बन रही थी। तो ये सारी जो थी बच्चियाँ माशाल्लाह से कज़न्स हैं दुल्हन की, बहुत प्यारी लग रही थी सारी बहुत। और ये हमारा बहुत प्यारा सा छोटा-सा हॉल है, ये लेडीज़ साइड है। और यहाँ पे देखें हमारे गेस्ट भी आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट तो नहीं थे, कम ही लोग थे, लेकिन हमारे जो थे सारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे स्टेज पे थोड़ा-सा गंद है, बच्चों ने डाल दिया, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे देखें हमारी प्यारी-सी ब्राइड, बहुत प्यारी-सी छोटी-सी ब्राइड है हमारी, तो इसको दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इसकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत-बहुत खूबसूरत बनाए, बहुत अच्छा करे, माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे देखें मूवी मेकर दुल्हन को बता रहे हैं ऐसे-ऐसे ऐसे पोज़ बनाए जाएँ और इस तरह से। तो ये सब काम चल रहे थे। तो और सर्दी इस कदर ज़्यादा हुई हुई है कि आप यकीन करें टेम्परेचर 7-8 पे आया हुआ है और बहुत शदीद, शादी में भी बहुत सर्दी थी। तो लेकिन हम लोगों ने एन्जॉय बहुत अच्छे तरीके से किया शादी के तमाम फंक्शन को। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि घर की शादी थी, तो इस वजह से फिर इस तरह से आपको पता है थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी भी होती है, तो फिर नहीं मैं कुछ कर सकी इस तरह से रिकॉर्डिंग्स। जैसे मैं खाना रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जैसे और मैं छोटी-छोटी रस्में वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये स्टेज था दुल्हन का, बहुत खूबसूरत आर्टिफ़िशियल जो फ्लावर्स थे उनसे ये बना हुआ था, साथ में ये इस तरह से चेयर्स पड़ी हुई थी, बहुत खूबसूरत था स्टेज भी। फिर उसके बाद ये यहाँ पे मेहंदी की प्लेट्स सजा के हॉल के अंदर ला रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहे थे बच्चे मेहंदी की प्लेट्स उठा के, और बच्चों को बहुत शौक भी होता है ना मेहंदी की प्लेट्स उठाना, आगे-आगे आना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे मेहंदी की प्लेट्स उठा के। यहाँ पे लड़कियों ने भी मेहंदी की प्लेट्स उठाई हुई थी। साथ में ये थोड़ा-सा फायर वर्क भी हम लोगों ने करवा लिया था ताकि फंक्शन मज़ीद प्यारा लगे। और यहाँ पे कलर बॉम्ब वगैरह भी इन बच्चियों ने चलाए थे, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि मैं कुछ चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर सकी हूँ। तो फिर उसके बाद ये मेहंदी की प्लेट्स लेके हॉल के अंदर एंटर हो चुके थे सारे बच्चे और बच्चियाँ। और
बहुत अच्छा था फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। खाना बहुत अच्छा था, बहुत गरम गरम और बहुत अच्छा खाना। सारे जो हैं हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारा फंक्शन ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट डे दूल्हे का फंक्शन था, मेहंदी का। ये दूल्हे का स्टेज था, बहुत खूबसूरत स्टेज था इनका भी। इनकी और कोई भी मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इनकी वीडियो बनाऊँ। फिर ये उन्होंने फायरवर्क जो किया था उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना ली थी। बहुत खूबसूरत फायरवर्क आप देख सकते हैं कि इस तरह से लग रहा है जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत अच्छा फायरवर्क इन्होंने किया था। बहुत सब लोगों ने देख के इंजॉय किया। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। जैसे महफ़िल को चार चाँद लग जाते हैं, वही वाला सीन था। बहुत अच्छा फायरवर्क। और यहाँ पे देखें, इस तरह से लग रहा है जैसे जो फव्वारे पानी के हैं वो फूटे हुए हैं, वो निकल रहे हैं फव्वारे पानी के। इस तरह से ये फ़ील हो रहा है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से बस वो शादी का ये वाला फ़ंक्शन हम लोगों ने एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। खाना बहुत अच्छा था, इनका भी खाना बहुत अच्छा था। नो डाउट अल्लाह ताला को खुश और आबाद रखे। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग बारात का फंक्शन था, हम लोग पार्लर चले गए थे। पार्लर से हम लोगों ने रेडी होना था। ये पार्लर है, और यहाँ पे तकरीबन हम 10 बजे घर से चले गए थे, क्योंकि हम काफ़ी सारी बच्चियाँ थी। हमारा दिन का फंक्शन था और हम काफ़ी सारी लड़कियां थी तैयार होने के लिए, तो इसलिए फिर हम जल्दी आ गए थे। और तकरीबन यहाँ पे 10 बजे के करीब हम आए थे। तो उसके बाद 12 बजे हॉल में चले गए थे। और यहाँ पे देखें, ये हॉल है दुल्हन का। वो ये स्टेज है, बहुत खूबसूरत ये भी स्टेज है। ये भी हॉल बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा। और ये देख सकते हैं, आपके अरेंजमेंट्स भी इसकी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसके फर्नीचर वगैरह सब चीज़ें। और ये एंट्रेंस है, और इसको भी देखें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। स्पेशली ये जो कर्टन्स हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये लाइट बहुत अच्छी थी। और ये यहाँ पे पार्टीशन है जेंट्स और लेडीज़ की। तो ये सारा हॉल भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे फूलों की प्लेट्स लेके बारात के रिसेप्शन पे के लिए सारे खड़े थे। बारात का वेट कर रहे थे कि बारात आए तो उनके ऊपर ये फूल फेंके जाएं, और जो रस्में होती हैं वो की जाएं। तो यहाँ पे सब बच्चियाँ फूलों की प्लेट्स लेके, और छोटे छोटे बच्चे भी फूलों की प्लेट्स लेके खड़े थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फूलों की प्लेट्स हम लोगों ने जो डाल के फूल रखे थे, ये वो थे। और साथ में ये दूध था दूल्हे को पिलाने के लिए। फिर दूल्हा आ चुका था। फिर उसका रिसेप्शन हो रहा था। यहाँ पे दूल्हे के जो सास है, वो दूल्हे को दूध पिलाई की रस्म कर रही थी। हमारी तरफ दूल्हे की सास जो है वो दूध पिलाई करती है। यहाँ पे दूध पिलाया जा रहा था दूल्हे को। और ये माला शहबाले को डाल रहे थे। छोटा सा शहबाला था दूल्हे का, बहुत क्यूट सा बच्चा था। तो माशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये दूल्हे की सास दूल्हे के गले में भी माला डाल रही थी। और ये जो दूसरी दो ख़वातीन हैं, ये दूल्हे की फूफियाँ हैं और दुल्हन की खालाएँ हैं। ये भी दूल्हे को इस तरह से फूलों वाले हार डाल रही थी। तो फिर बस ये रस्में चलती रही हैं। फिर उसके बाद दूल्हे की एंट्री हो चुकी थी। फिर हमारी ब्राइड भी आ चुकी थी। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी ब्राइड भी आ चुकी है। बहुत प्यारी माशाल्लाह से लग रही थी। अल्लाह मियाँ इसको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे उसकी कज़न्स उसके इर्द गिर्द खड़ी थी। उसकी अपनी सिस्टर तो कोई नहीं है, लेकिन कज़न्स उसके साथ फुल टाइम रही हैं। तो उन्होंने बहन की कमी महसूस नहीं होने दी इसको। तो यहाँ पे उसके बाद फिर दुल्हन की एंट्री हो रही थी स्टेज के लिए। तो यहाँ पे दुल्हन आ रही थी, और यहाँ पे मूवी बन रही थी। बस उसके बाद फिर साथ ही में खाना भी लगा दिया गया था, खाना भी खा रहे थे सारे। और यहाँ पे दुल्हन को स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा है, उसकी कज़न्स उसके साथ हैं। और बहुत प्यारी लग रही थी हमारी ब्राइड। छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसके बाद बस रुखसती और सारी ये रस्में हुई, फिर वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये साग बनाया था, चिकन और साग। तो मैंने सोचा आपके लिए छोटा सा क्लिप इसका भी ले लूँ, बहुत मज़े का बना था। मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।